आज दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई। दूसरे फेज में वोटिंग का प्रतिशत 60 से ऊपर रहा। आज हुई वोटिंग को लेकर क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पहले चरण के मतदान में कम वोटिंग सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना तो पार्टियों ने जोर लगाया, जिसका असर इस बार की वोटिंग में देखने को मिला, जहां पहले फेज की तुलना में दूसरे फेज में मतदान बढ़ गया। पहले चरण में मतदान की बात करें तो 2019 में इन 102 सीटों पर करीब 70% वोट पड़े थे। इस बार यह आंकड़ा घटकर 66% तक पहुंच गया। वहीं हिंदी बेल्ट का वोट प्रतिशत और टेंशन बढ़ाने वाला था, जहां करीब 6% वोटिंग कम हुई। उत्तर प्रदेश में लगभग 7% वोटिंग कम हुई। बिहार, मध्य प्रदेश में भी 2019 के मुकाबले 6% तक वोटिंग कम हुई। पश्चिम बंगाल में 4% वोट कम हुई। दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो 2019 में इन 88 सीटों पर करीब 70% वोट पड़ा था। 2019 के आम चुनाव में लगभग 75 ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां बहुत कांटे की टक्कर थी। इन सभी सीटों पर जीत हार का अंतर 20,000 से भी कम वोटों का था। कम वोटिंग होने से ऐसी सीटों पर बहुत असर पड़ेगा और परिणाम किसी भी तरफ झुक सकता है। परिणाम इसी बात से तय होता है कि किस दल ने अपने वोटर को बूथ तक लाने में अतिरिक्त मेहनत की। अब सवाल यह है कि आखिर कम वोट या ज्यादा वोट का नुकसान किसको होता है। इसकी थ्योरी पार्टियां अपने हिसाब से बनाती हैं। वोट जो है वो कम हुआ है, लेकिन पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पर है महागठबंधन के पक्ष में पड़े। और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने प्रदेशों के अंदर भी सुरक्षा का वह बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और इसीलिए 102 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव 7 चरणों में इस मोमेंटम को इसी रूप में बनाए रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। कॉन्फिडेंस तो है, लोगों ने आशीर्वाद किया और सुबह से काफी जगह से अच्छा खबर भी आया। लोगों ने दोनों हाथ भरकर आशीर्वाद कर रहे हैं और लोग वोट देकर फोन भी कर रहे हैं कि हम लोग इस बार जो है इस टीएमसी का अगेंस्ट में जाके, इस वायलेंस के अगेंस्ट में हम लोगों ने वोट दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोर लगाया और जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील की। 7 मई को मतदान है तो कहीं पर 13 मई को मतदान है, लेकिन हर बूथ पर मतदान के रिकॉर्ड जरूर टूटने चाहिए। टूटेंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। सुबह 10 बजे के पहले मतदान कराएंगे, पूरा कराएंगे। जिसका असर भी आज के मतदान में देखने को मिला, जहां पहले चरण की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई। अब सवाल यह है कि आखिर कम या ज्यादा वोट को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं। 1999 के चुनाव और 2004 के चुनाव की तुलना करें तो यहां 2% वोट गिरा था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तब राजनीतिक विश्लेषकों ने वोट प्रतिशत गिरने पर सरकार परिवर्तन की थ्योरी तैयार की।
लेकिन ये थ्योरी ज्यादा दिन तक नहीं चली। 2004 के बाद 2009 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई। वहीं 2009 के चुनाव में 58.21% वोट पड़े थे, जो 2014 में करीब 8% से ज्यादा बढ़कर 66.44% हो गया। इसे परिवर्तन की लहर बताया गया, लेकिन 2019 के चुनाव में बढ़कर 67.40% हो गया। फिर भी सरकार नहीं बदली। यानी वोट प्रतिशत या घटने बढ़ने से सरकार बदलने का फॉर्मूला यहां फेल हो जाता है। बस ये परिवर्तन पार्टियों को अपने हिसाब से आगे की उम्मीद पालने का मौका देता है। बाकी आखिरी फैसला वो वोटर करते हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया होता है। आज तक ब्यूरो। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर सियासी पार्टियों की तरफ से क्या दावे हैं, वो भी सुनिए। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। We are getting maximum number of seats in first phase of election. Today, the second phase of election, the same reports coming from the field that Congress-led India Munnani is going to win. पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में बीजेपी हाफ। आज भी वही नतीजा देखने को मिलेगा और पहले 2 चरण के बाद आप देखेंगे बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर भारत और मध्य भारत में हाफ। मुझे तो लगता है कि इस बार जिस तरीके से देश वोट कर रहा है, बहुत जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें लगता है राजस्थान में भी 2 डिजिट में जीतेगी कांग्रेस। हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, मेरा मन। क्या इस बार हैट्रिक लगेगी? निश्चित रूप से लगेगी। जोधपुर के मतदाताओं ने यह तय कर लिया है और आप देखिएगा एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। नहीं, इस बार कांग्रेस राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। हम लोग डबल डिजिट में, आप देखिएगा जो रिजल्ट आएंगे 4 जून को, डबल डिजिट में हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स लाएंगे। चुनाव एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को देश और प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें और केंद्र में 400 प्लस का नारा है, वो जनता पूरा कर रही है। 400 सीट आ रही है आपके? उससे भी अधिक आएगी। देश में सरकार बदलने के लिए वोट कर रही है। हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अमरोहा की जनता तो कम से कम दोबारा हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। ये देश की जन जन के ऊपर यही विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में फिर से आसीन हो। राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिले। मुकाबला और पूर्णिया, सर जिस पूर्णिया पर देश की ब्लेसिंग हो, हम मुकाबला की बात आप कर रहे हैं। सर आपके सामने सब कुछ है। सर मैं इतना जानता हूं, ये पूर्णिया का चुनाव नहीं हो रहा है, एमपी का चुनाव नहीं हो रहा है। ये राजनीतिक इतिहास बदलने का, एक इतिहास बनाने का, और जिस किसी ने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी है, फिर से महाभारत इसी पूर्णिया से दोहराया जाएगा। एक नई इतिहास 4 जून के बाद लिखी जाएगी। बीजेपी का कोई चुनौती नहीं। यहाँ पर हमारा मुकाबला स्वयं अपने साथ है। हम अपनी पिछली परफॉर्मेंस को किस तरह बढ़ा पाते हैं,